चलो सो नेक्स्ट स्टेप के बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ पवन विपिन के लिए। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब मैं क्या क्या कर चुका था, ये 1 बना चुका था, ये 0 बना चुका था, ये 0 बना चुका था, ये 0 बना चुका था, ये भी 1 बना चुका था। अब क्या करना था मुझे, इसको 0 बनाना था रास्ते के हिसाब से। तो इसको 0 को बनाने के लिए मैंने क्या देखा कि यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ लिखा है 1, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4 R1 कर दो तो ये 0 बन जाएगा। सो R2 माइनस R4, ये R3 है सॉरी, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4 R3। सो R2 माइनस 4 R3 करने से ये इजिली 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी स्टेप लगाना, क्या करना, ये दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके करोगे कोई चेंज नहीं होना, सिर्फ इसमें चेंज होगा आपका। किसमें चेंज होगा, इसमें। और वो भी क्या चेंज होगा आपको पता ही है, जब आप 0 बना रहे हो तो वो 0 ही बनना है। यहाँ केयरफुली कर लेना, यहाँ केयरफुली कर लेना। क्या करना था, -2, एक बार दोबारा से कर देता हूँ, चलो, -2 माइनस 4 टाइम्स R3 यानी कि -15/25, यानी कि क्या, -2 15 इंटू 4 इज 60 अपॉन 25, 25 दूनी 50, -50 प्लस 60 अपॉन 25 यानी कि कितना, 10/25। चेक कर लो कितना लिखा है, 10/25। ऐसे ही अगला देख लो, ऐसे ही अगला देख लो। अगला क्या है, अगला है हमारा 0। तो ये तो बहुत इजीली आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4/25। ये वाला चेक करना क्या है, 9/25 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 9/25 यानी कि कितना, 1 माइनस 36/25 यानी कि कितना, -11/25। तो ये था -11/25। चलो, तो ये चेक कर लेना आप लोग, तो यही आया होगा अगर आप लोगों ने किया होता तो। अब हमें क्या करना है, रास्ता देखो क्या बता रहा है, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, 0 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब इसको 1 बनाओ। इसको 1 बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि कंडीशन बताऊंगा कब यूज करना है और कब डिवाइड करना है। बच्चों, कब यूज करना है और कब डिवाइड करना है। तो इसका जवाब है कि इसको मैं हमेशा ऑलवेज डिवाइड ही करूंगा, कभी यूज नहीं कर सकता। क्यों, लॉजिक देखो, इसकी मदद से यूज कर सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसकी हेल्प ले ली इसको 0 बनाने में, सॉरी इसको 1 बनाने में, अगर मैंने इसकी हेल्प ले ली तो ये बिगड़ जाएगा, इसकी हेल्प ले ली तो ये बिगड़ जाएगा, ये वाला बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको भी हमेशा डिवाइड करके बनाता हूं। तो डिवाइड किससे करना, माइनस से, कुछ नहीं करना। R2 चेंजेस टू -R2, R2 को किससे चेंज कर दो, -R2 से, तो कितना हो जाएगा, 1 3 -2 0 1 0 0 0 1। इधर चेक करो, 1 0 0 -10/25, 4/25, 11/25, -15/25, 1/25, 9/25 इंटू 8, ये 1 बन गया। अच्छा, ये 1 बन गया, जैसे ये 1 बना, इसको भी हमने याद रख लिया, किस क्या करना है, इसको भी ऑलवेज डिवाइड। इसको भी कैसे करना है, ऑलवेज डिवाइड। ये नक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप। ये बन जाएगा हमारा 1। इसके बाद इसको 0 बनाना बहुत आसान, इसको 0 बनाना बहुत आसान, कुछ नहीं करना। R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R2, इसकी मदद से ही बनाना है, इसकी मदद से। 3 माइनस 3 कितना, 0। सो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। अच्छा, इधर देखना, ये क्या है, 3, 3 माइनस 3 इज 0, -2 माइनस समथिंग कुछ भी कर लो, -2 ही रहना है वो तो। 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू, चेक करो क्या करना हमने, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R2। आराम आराम से लिख के रफ में काम कर लेते हैं, लिख के रफ में काम कर लेते हैं। इसे इतने हिस्से में एक काम करना है, इस हिस्से में रफ काम करो। क्या करना है, R1 में चेंज करना है, R1 माइनस 3 टाइम्स R2 यानी कि 10/25 कितना हो गया, 1 प्लस 30/25 कितना, 25 और 30 55, 55/25। ये कितना आ गया, 55/25। चेक कर लो कितना आ गया, 55/25। अच्छा, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3 टाइम्स R2 यानी कि -6, 4 3 12/25 -12/25। इसको चेक करो, 11 3 33 -33/25। ये दोनों डायरेक्ट हो रहे थे इजीली, इसलिए डायरेक्ट कर दिए। उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी तो लिख के कर दिया। क्लियर है। चलो, ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए मैं बचता हूं इससे। अगर ये एग्जाम में आ भी जाता है ना, तो इसके ऑल्टरनेटिव में जो चॉइस होती है हम उससे करते हैं। चलो, तो ये यहां तक क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब एक स्टेप बचा है, इसको 0 बनाना। और इसको 0 किसकी मदद से बनाना है, इसकी मदद से। इसको 0 किसकी मदद से बनाना है, इसकी मदद से, यानी कि R3 की मदद से, जो कि बहुत आसान है। क्या करना है, कुछ नहीं करना उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप लगाना है। चेक करो, इसके बाद आपको स्टेप लगाना है, R1 चेंजेस टू R1 माइनस, चेक करो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R3, R1 changes to R1 plus 2R3, -2 plus 2 is 0, -2 plus 2 is 0। सो ये तो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस साइड चेक करो, R1 में चेंज करना है किससे, 2 से मल्टीप्लाई करवा के। सो इसमें चेंज करना है 2 से मल्टीप्लाई करवा के।
तो रफ काम देख लो, रफ काम देख लो, रफ काम देख लो, क्या है 55/25 प्लस 2 टाइम्स R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -30 हो जाएगा। -30/25 कितना हो जाएगा? 55 माइनस 30 कितना? 25/25, वो भी माइनस प्लस क्या रहेगा? सो कितना आ जाएगा? 1। 25/25 इज नथिंग बट 1। एक काम करना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, R1 changes to R1 plus 2R3, so -30, 55 minus 30 is 25/25 is 1, तो ये कितना आ गया मेरा? 1, this one is 1। अगला देखो, अगला क्या है? -12/25 प्लस 2/25 कितना हो गया? -10/25। 5 अभी भी मत काटो, या अब काट लो, अब काट लो, अब लास्ट स्टेप है, काट लेना। सो कितना आ गया? 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, -2/5, ये कितना आ गया? -2/5। ठीक है, अगला चेक करो, -33/25 प्लस 2 टाइम्स R3, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो कितना? 18/25, 18 और 33 कितना? 15, वही माइनस का, -15/25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, -3/5। चेक करो, ये हो गया। अब नीचे वालों में कोई चेंज होने नहीं, अब काट लो बस, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2/5, 2/5, ये कितना? 4/25, ये कितना? 11/25, ये कितना? -3/5, ये कितना? 1/25, ये कितना? 9/25। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट इनटू ए। अच्छा, ए लिखते रहना, ये लिखते रहना साइड में। हेंस दिस इज इनवर्स। ये क्या है? इनवर्स। देखो आंसर कई बार ऐसा भी होगा बच्चों आप लोग की, जब आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी। छोटी सी मिस्टेक का मतलब क्या है? जैसे मान लो +1 करना था, गलती से -1 कर दिया, 2 × 3 6 होता है, गलती से 4 लिख दिया, तो ये छोटे छोटे एरर से पूरे आंसर में दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम इससे बचते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही बचपन वाली है, पर है बहुत छोटी छोटी, जल्दीबाजी में थोड़ी गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। तो जब ये एग्जाम में आता है ना विद एंड चॉइस, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। पर इसको याद रख लेना, अगर सिर्फ बिना चॉइस के आ गया कभी तो फंस जाओगे, इसलिए आना जरूर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? इस मैप को याद रखना है। इस मैप को याद रखने ना 3 ऑर्डर का मैप है ये। कैसा मैप है? पहले इसको 1 बना लेना, इसको 0 बना लेना, फिर इसको 0, फिर इसको 1, याद रखना हमेशा डिवाइड, ये ऑलवेज डिवाइड, फिर ये 0, फिर ये 0। सो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये 3 ऑर्डर का, ये भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। टाइम टेकिंग है, लेंदी है मानता हूं, पर पता चल गया होगा तरीका। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो थम्स अप कर दो फटाफट। ओके आमिर, ओके चलो। सो न्यू चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट्स। इसकी बात कर रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 किसकी बात कर रहा हूं? डिटर्मिनेंट्स की। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है बच्चों? डिटर्मिनेंट्स क्या है? दे आर एसोसिएटेड वैल्यू। ध्यान से समझना, कोई मुझसे पूछता है मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स होती है अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। अब कोई पूछे डिटर्मिनेंट क्या है, तो डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेंट जो है ये है अ नंबर, ये एक नंबर है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉइंट टू बी नोटेड। सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर है। तो ध्यान से देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपको पिछली क्लास में जब कुछ समझा रहा था, कुछ वैल्यू निकालना, तो मैंने आपको छोटा छोटा ये बता दिया था बस कि डिटर्मिनेंट की नोटेशन क्या होती है। देखो डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए, जैसे मान लो ये ए है, कोई बोले ए मैट्रिक्स डिनोट करो, तो मैं कह दूंगा ये लो जी, सॉरी, अगर कोई मुझसे कहता है कि मान लो ए है एक मैट्रिक्स, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ऐसे, ये कैसी मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स। अच्छा, इसको हम मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते कि ये ए मैट्रिक्स हो गई, ये तो मैट्रिक्स के अंदर आने वाले एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर तो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर मैं ऐसे लिख देता तो गलत बात हो जाती। कोई पूछेगा ए मैट्रिक्स कैसे होगी, तो जी ए मैट्रिक्स ऐसी होगी। कोई पूछे डिटर्मिनेंट ए कैसा होगा, तो डिटर्मिनेंट ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बस कंडीशन क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या? या तो 2x2 की होगी या फिर 3x3 की होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 4x4 की मैट्रिक्स नहीं होती, मैट्रिक्स तो n टाइम्स की भी होती है, पर हमारे सिलेबस में 2 और 3 की है। तो डिटर्मिनेंट ए की बात करूंगा तो कुछ नहीं करना, एक ऐसा डिटर्मिनेंट का निशान लगा देना, एक मोड सा निशान लगा देना,
और यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स, दे आर ऑल्सो एलिमेंट्स। बट जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2 3 4 5, तो क्या हो गया, अभी क्या है ये R1 ही है, ये अभी भी R1 ही है, रो 1 ही है, ये अभी भी रो 2 ही है, ये A11 ही है, ये A12 ही है, ये A21 है, ये A22 है, पर ये अब क्या बन गया, डिटरमिनेंट बन गया। अच्छा अब इसकी क्या निकलेगी, एक वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, एक वैल्यू निकलेगी। वैल्यू कैसे निकालते थे हम, वैल्यू कैसे निकालते थे, सपोज करो अगर मान लो मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं 2 ऑर्डर 2 को, तो ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है, ये A11 है, ये A12 है, A21 है, A22 है। चेक करना कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, A11 माइनस सॉरी A11 मल्टीप्लाई बाय A22, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये पिछली क्लास में भी सीखा था, A21 मल्टीप्लाइड बाय A12। क्लियर है, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक काम करना, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, इनकी वैल्यू क्या आएगी, एक बार इसको नोट कर लो, एक बार इसको नोट कर लो आराम से, एक बार इस हिस्से को फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार इस हिस्से को नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा नोट कर लो, रिकॉर्डिंग वो कर देता हूँ। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्या कह रहा हूं मैं, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स, क्या कहा मैंने, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स, इन डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट कर देना, इवेल्युएट कर देने का मतलब सिर्फ वैल्यू बता देना, क्या करना, सिर्फ इनकी वैल्यू बता देना। सपोज करो एक डिटर्मिनेंट है 3152, एक डिटर्मिनेंट है 3152, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, चेक करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 कितना 6 माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है, एक और देखो, एक और देखो छोटा सा, एक और देख लो, मान लो 7923, 7923, चेक करना, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, अच्छा ये माइनस फॉर्मूले का है, चेक करना, ये माइनस फॉर्मूले का है, 7 3 21 माइनस 18 कितना 3, ये भी समझ में आता होगा। अच्छा एक और देखो, एक और देखो, इस बार क्या करते हैं, 3 माइनस 2 5 माइनस 1, अब देखना, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ये माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, अब इसको इससे, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 यानी कि कितना माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 5 2 10, कितनी आ गई वैल्यू 7। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों ये वैल्यूज ऐसे निकाल सकते हो आप, तो आप जो है पूरे दिन भर वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी कितनी भी वैल्यूज निकलवा लूं आप निकाल सकते हो। तो फटाफट एक बार इसको एज एन ओके, सो आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन अभी भी वही है, क्वेश्चन अभी भी वही है, अभी भी हमें क्या करना है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, अभी भी हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है। चेक करना, इस बार डिटरमिनेंट क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट देख लो, a प्लस आयोटा बी सी प्लस, अच्छा ये याद है ना, आयोटा है बच्चों, आई नहीं है, ध्यान रखना, ये आयोटा लिख रहा हूं मैं, सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, मुझे तो दिख रही है। आ रही है सर। चलो तो एक मिनट, डिटरमिनेंट की बात कर रहा था मैं, a प्लस आयोटा बी, ये है आयोटा, c प्लस आयोटा डी, और नीचे देखना क्या है, माइनस सी प्लस आयोटा डी, माइनस सी प्लस आयोटा डी, इधर देखना a माइनस आयोटा बी। अच्छा इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है मतलब क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा बी, माइनस फॉर्मूले का इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि क्या माइनस सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस आयोटा डी। चेक करना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस सी प्लस आयोटा डी, यानी कि यहाँ पर ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आयोटा डी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर, अच्छा आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, चेक कर लो, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि माइनस माइनस क्या प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस आयोटा का स्क्वायर फिर से -1, आयोटा का स्क्वायर फिर से -1, डी स्क्वायर यानी कि प्लस डी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, दैट इज एक चीज लिख देना, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है,
क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? क्लियर है तो थम्स अप कर दो। चलो वंश को क्लियर है, वंश को क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ध्यान से याद रखना, ये नोट कर लिया था, एक बार नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, एक बार नोट कर लो। ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस आयोटा बी, फटाफट नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आ जाओ। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, चेक करो, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, यानी कि क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि क्या आ जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चेक करो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, याद करो, एक छोटी सी बात याद करना कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, फॉर्मूला होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसका होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अच्छा ये माइनस फॉर्मूले का है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। याद रखना ये फॉर्मूले थे हमारे, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चेक कर लो, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, कितना आंसर आ गया, 2b क्यूब, कितना आंसर आ गया, 2b क्यूब। क्लियर है? तो यानी कि ऐसे बतेरो क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना आ गया, यानी कि हम कर क्या रहे हैं, किसी डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कर रहे हैं, इसी को एक्सपैंड भी कहते हैं, इसी चीज को एक्सपैंड भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, चलो इसी चीज को एक्सपैंड भी कहते हैं, ठीक है। चलो फटाफट इसको डन। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना सिखा देता हूं, एक 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना सिखा देता हूं, आज के लिए इतना ही, कुछ बच्चे चले भी गए हैं, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना सिखा रहा हूं 3 ऑर्डर का, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस कर सको, एनसीईआरटी के होमवर्क भेज दूंगा अभी ग्रुप पे, ठीक है। चलो अच्छा होमवर्क भी भेजना, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, किस ऑर्डर का है ये, 3/3 ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का है ये, 3/3 ऑर्डर का। चेक करो, चेक करो, इसको क्या बोलेंगे, R1 को R2, इसको R3, ये तो पिछला है, ये तो पहले से ही पता हमें, ये C1 ये C2 ये C3। तो जब मैं एक 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करता हूं, तो मेरे पास एक्सपैंड करने के कितने तरीके हैं, मेरे पास एक्सपैंड करने के 6 तरीके हैं, कितने तरीके हैं, 6 वेज है मेरे पास। किसके अलोंग एक्सपैंड कर सकता हूं, R1 के, किसके अलोंग एक्सपैंड कर सकता हूं, R1 के, चाहूं तो एक्सपैंड कर सकता हूं R2 के अलोंग, चाहूं तो एक्सपैंड कर सकता हूं R3 के अलोंग। अच्छा अगर मैं चाहूं तो C1 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकता हूं, C2 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकता हूं, और C3 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकता हूं, इसके अलोंग एक्सपैंड कर सकता हूं C3 के। तो मुझे पता चल गया ये 6 तरीके हैं मेरे पास एक्सपैंड करने के, तो उनमें से कोई भी एक तरीका यूज कर लेंगे। अच्छा ये तरीका कैसे यूज करते हैं, एक तरीके से इसको मैं एक्सपैंड करके दिखा दूंगा R1 के तरीके से, बाकी समझा दूंगा। सबसे पहले साइन कन्वेंशन समझ लो, सबसे पहले साइन कन्वेंशन समझ लो। साइन कन्वेंशन का मतलब हमारा डिटरमिनेंट किस तरीके का दिख रहा है, इस तरीके का, 3/3 ऑर्डर का है, यानी कि ऐसे मेरे पास 6 एलिमेंट लिखे पड़े हैं, कुछ भी हो सकता था इसकी जगह। चेक करना, यहाँ का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, A11, यहाँ का क्या होता है A12, यहाँ का क्या होता है A13, ये A21, ये A22, ये A23, ये पहले से पता है, नया नहीं सीख रहे, ये तो पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 3 में सीख के आ रहे हैं, ये A33। अच्छा एक काम करो, कुछ मत करो, इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना, 1 + 1 2, कैसा है, इवन। चेक करना कैसा आ रहा है, इवन। तो अगर सम इवन आ जाए तो प्लस, सम इवन आ जाए तो प्लस। अच्छा इन दोनों को प्लस करो, 1 + 2 कितना, 3, क्या आ रहा है, ओड। भाई इन दोनों को प्लस करो, क्या आ रहा है, 1 + 2 यानी कि 3, विच इज ओड, ओड है तो माइनस, यानी कि इसकी जगह माइनस समझना, सम ओड आ जाए तो माइनस समझना, सम इवन आ जाए तो प्लस समझना। चलो अगर इस बात को यूज करते हुए अगर मैं इसको चेंज करूं, कन्वर्ट करूं, तो कैसे दिखेगा, A11 प्लस करने पर इवन तो प्लस लगा दो,
A12 प्लस करने पर माइनस यानी कि माइनस लगा दो, A13 प्लस करने पर इवन यानी कि प्लस लगा दो। अच्छा इधर चेक करो, A21 प्लस करने पर फिर से ओड, ओड का मतलब माइनस, A22 इवन, इवन का मतलब प्लस, A23 ओड, ओड का मतलब माइनस, A31 इवन, इवन का मतलब प्लस, A32 ऑड, ऑड का मतलब माइनस, A33 इवन, इवन का मतलब प्लस। बात समझ आ रही है? यानी कि मुझे पता चल गया कि जब मैं इसको इवेल्युएट करूंगा तो ये साइन कन्वेंशन यूज करनी है। ये वाली साइन कन्वेंशन किसके अलोंग यूज करेंगे? जब R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। ये वाली साइन कन्वेंशन कब? जब R2 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। ये वाली साइन कन्वेंशन कब? जब R3 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। सिमिलरली इधर से C1 के अलोंग, इधर से C2 के अलोंग, इधर से C3 के अलोंग। तो ये छोटी सी बात थी, याद रखना। चलो तो मैं आपको R1 के अलोंग एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ, R1 के अलोंग। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखेंगे, छोटी सी बात लिखेंगे, क्या? एक्सपेंडिंग अलोंग R1। किसके अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूं मैं? R1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूं। तो R1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूं तो R1 से बात करूंगा, सिर्फ किससे बात करूंगा? R1 से। क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये कौन सा एलिमेंट है? पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, यानी कि A11। तो एक काम करो, छुपा लो। A11 का एलिमेंट है तो छुपा लो। किसको? पहली रो और पहले कॉलम को। पहली रो पहले कॉलम को छुपाऊंगा तो क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। ध्यान रखना कैसे। ये प्लस था, यहाँ पे चेक करो क्या था? प्लस माइनस प्लस, ये कन्वेंशन थी। ये प्लस है, यहाँ पे क्या लिखा है? 2, तो मैंने लिख दिया प्लस का 2। प्लस है तो इसलिए दिखाएंगे नहीं, डिटर्मिनेंट। अच्छा इसको अगर मैं छुपा लेता हूं तो मुझे कैसा डिटर्मिनेंट दिख रहा है? -1 1 1 3। इसको छुपाने पे कैसे दिख रहा है? -1 1 3। चेक कर लो, इधर से छुपा लिया, इधर से छुपा लिया, क्या दिख रहा है? -1 1 1 3। यहाँ पे लिख लिया। अच्छा ये क्या है? A12 माइनस आएगा, यहाँ माइनस लिखा, पहले से क्या है? 3, तो 3 एज इट इज लिख दिया। अब कौन सा एलिमेंट है? पहली रो का दूसरा एलिमेंट, यानी कि A12। A12 का मतलब पहली रो छुपा लो और दूसरा कॉलम, पहली रो छुपा लो, दूसरा कॉलम छुपा लो। क्या दिख रहा है? -1 छुपाने से क्या दिख रहा है? -1 1 2 3, -1 1 2 3। चलो ठीक है। ये क्या है? A13 यानी कि सम इवन, इवन का मतलब पॉजिटिव, ये याद हो जाएगा। यहाँ पहले से क्या लिखा है? 5। ऐसे करके डिटरमिनेंट बना लिया। अब क्या करो? A13 यानी कि पहली रो तीसरे कॉलम को छुपा लो, पहली रो तीसरे कॉलम को छुपा लो। क्या दिख रहा है? -1 -1 2 1, -1 -1 2 1। ये डिटरमिनेंट बन गया। अच्छा ये तो एक्सपेंड करना आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। अभी तो सीख क्या है, क्या करना है? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करूंगा। 3 × -1 इज -3, 1 × 1 is -1, -3, 3 × -1 is -3, माइनस फॉर्मूले का 2 × 1 is 2, +5, -1 × 1 is -1, माइनस फॉर्मूले का 2 × -1 is -2। चेक करो, -3 -1 is -4, -3, -2 is -5, 5 × -1, ये माइनस माइनस प्लस, सो 2 - 1 is 1, 5 × 1 कितना आ गया? -8 + 15 + 5, 15 + 5 is 20, 20 - 8 is 12। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 12। क्लियर है? दिस इज क्लियर? क्या ये क्लियर है बच्चों? ओके, सो दैट मीन्स कि मुझे समझ आ गया कि थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते कैसे हैं? एक काम करना, R1 के अलोंग एक्सपैंड मैंने कर दिया, एक डिटरमिनेंट को पकड़ना, R1 के अलोंग भी एक्सपैंड कर देना, R2 के अलोंग भी, R3 के अलोंग भी, R3 के अलोंग भी, C1 C2 C3, यानी कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना 6 के 6 तरीकों से, और वहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा। क्या रिजल्ट निकल के आएगा? कि किसी भी के अलोंग एक्सपैंड कर लो आप डिटरमिनेंट को, आंसर विल बी द सेम। ठीक है, सो यहां तक करके रखना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना आ गया, मैट्रिक्स खत्म हो गया, वो थ्री उसका इनवर्स सीख लिया आज, तो काफी कुछ सीख लिया आज। ठीक है, चलो सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। होमवर्क भेज दूंगा ग्रुप पे ही, होमवर्क कर देना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू डाउट है तो सर। बोल दो। इसको नोट कर लो, इसको नो सर। इसको नोट कर लो। यस सर।